क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, विज्ञान का आपका सेट ए का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। सेट बी का भी 2 तरह के पेपर आपको बताऊंगा और आपको 75 से 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए पदार्थ में की कितनी अवस्थाएं होती है। देखिए पदार्थ में 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है, सब जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है कोई भी, वहां क्या कहलाता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, वो टेम्परेचर कहलाता है गलनांक। कोई भी पदार्थ का टेम्परेचर, ठीक है, वो गलनांक कहलाता है। किसी भी मतलब पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान हो जाता है। तो भैया ठोस अवस्था में जो होता है न्यूनतम स्थान रहता है, द्रव में थोड़ा ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ कौन सा है, तो ये है आपका गैस। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संगम मिश्रण को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है विलयन। वायु एक विलयन है गैस का गैस में, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है, नेपथलीन। मोमबत्ती का जलना एक तरह का कौन सा परिवर्तन है, केवल और केवल भौतिक परिवर्तन का ये उदाहरण है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा आपको पेपर समझाऊंगा। जो बच्चा वास्तव में, देखिए पेपर के बाद में जो बच्चा क्लास का सिलेबस पढ़ना चाहता है, चाहे वो मैथ्स से हो, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, कुछ भी A to Z 6 सब्जेक्ट में से, बिल्कुल आपको नंबर दिए जा रहे हैं। व्हाट्सएप पर अपना नाम, क्लास जरूर लिखिएगा, क्योंकि सारे बच्चे के कुछ 10th तक है, कुछ 9th तक है। अपना नाम और एड्रेस भेज दीजिएगा। जैसे ही त्रैमासिक परीक्षा खत्म होगी, आपकी पूरी सिलेबस का अकॉर्डिंग आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए, जो जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की जो मूलभूत इकाई है उसे कहते हैं कोशिका। पादपों में जल का संवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। समसूत्री विभाजन पेत्रक कोशिकाओं में होता है, पेत्रक कोशिका में। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहलाते हैं आपके रंध्र। क्या कहलाते हैं, रंध्र। अनैच्छिक पेशियों को अरेखित पेशी भी कहा जाता है। अरेखित पेशी, ठीक है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना और कार्य में समान होता है, ठीक है, जो संरचना और कार्य में समान होगा उन्हें हम कहेंगे ऊतक। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। दाब का जो मात्रक है वो क्या है, यहां पर देखिए, दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है। चलिए अब अगला है निलंबन किस प्रकार का विलयन है, ये विलयन नहीं है, विलयन है। तो ये है आपका विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का सबको पता है, डी ऑक्सी, लिख देते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक कोशिका विभाजन के कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। मरुस्थली पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है, गति का, किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था यानी स्थिति में बने रहना चाहती है। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं, देखिए वो क्या करती है, वर्तमान अवस्था यानी कि वो स्थिर होना चाहती है, विराम होना चाहती है, ठीक है। तो विराम होना चाहती है तो इसको कहते हैं विराम अवस्था। अब सही जोड़ी का मिलान करना है, कॉलम ए है और कॉलम बी है, ठीक है।
क्या बोल रहा है वो कि वेग, वेग का जो आएगा वो विस्थापन बटा समय। चाल की बात करें तो चाल बराबरी पे होता है दूरी बटा समय, फॉर्मूला है। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को ही कहते हैं त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर, दर यानी कि लिया गया समय, तो ये तीसरा हो गया आपका। जड़त्व, स्वतंत्र रूप से गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का उदाहरण क्या है, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु। जड़त्व की बात करें तो जड़त्व पांचवा है ये आपका, और गति का प्रथम नियम कहाँ है ये, यहां पर है। और टेलीस्कोप, टेलीस्कोप को कहते हैं, टेलीस्कोप का गैलीलियो आ जाएगा आपका। छठा रह गया था गति का द्वितीय नियम का फॉर्मूला था F इक्वल एम ए, तो ये छठा है। और गति का द्वितीय नियम जो है वो है कोई भी वस्तु पर क्रिया के अनुरूप प्रतिक्रिया होती है, तो ये आपका आठवां हो गया है। अब देखिए एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, बड़ा 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 आप इनको याद कर लेना, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। यही प्रश्न आपके आ रहे हैं, दोनों तरह के पेपरों को कंप्लीट करना पर, ठीक है। समांगी मिश्रण की परिभाषा बतानी है। टिंडल प्रभाव क्या है, कोलाइडी विलियन के दो गुण बताने हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, क्लोरोप्लास्ट के कोई दो कार्य बताने हैं। कोशिका में पाए जाने वाले दो अंगकों के नाम और उनके कार्य। जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन किसे कहा जाता है, रक्त के दो कार्य लिखने हैं। स्नायु और कंडरा के में कोई दो अंतर बताने हैं। चाल और वेग में अंतर, दूरी और विस्थापन में आपको अंतर बताना है। यही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आपको सुबह देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छे से इनको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 9 बजे